सरकार हम हैं बट प्रॉक्सी कोई और चला रहा है, इसलिए उनको बार बार सवाल पूछिए। मैंने कहा ना, हम चुप हैं अपने लीडर के कारण। जिस दिन मुंह खोलेंगे ना उस दिन पता नहीं क्या क्या होगा। फिर इसकी भी जिम्मेवारी एलजी साहब खुद लें, हम पे क्यों डालते हैं। और आपको भी ये सवाल उनको पूछना चाहिए कि जनाब ये सरकार कह रही है कि आप खुल के हमें काम क्यों नहीं करने दे रहे कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। स्टेट का दर्जा मिलेगा तभी जिन लोगों के कईयों के दिमाग खराब हैं वो दिमाग सीधे हो जाएंगे। हम किससे काम, जो ऑफिसर हमारी मनपसंद के होंगे, जो ऑफिसर सरकार के कहने पे चलेंगे वही काम करेंगे ना। जो ऑफिसर कहीं से लगाम खींची जाएगी वो ऑफिसर क्या काम करेंगे, वो क्या सरकार को कोऑपरेट करेंगे, क्या लोगों से प्यार करेंगे। इन 10 सालों में क्या हुआ? अगर लोगों ने हमें जिताया है तो इसलिए जिताया कि जो लोग 10 साल हुकूमत कर रहे थे, चाहे वो एक अलायंस सरकार थी चाहे वो दूसरी सरकार थी, उन सरकारों से लोग नाराज थे तो तभी हमें वोट डाला ना भैया, और हमें जिता के भेजा ना। तो अगर हम जीत के आए हैं तो फैसले हमारी मर्जी से होने चाहिए। फिर हम लोगों के जो बात आप हमें पूछ रहे हो ये बातें तब हमें पूछो, लेकिन आज की डेट में अगर जब ये हम पूछते हो बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें, अगर फैसले एलजी साहब ले रहे हैं तो फिर एलजी साहब जो कुछ ये हो रहा है, ये बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें, राशन, जो भी ये सब कुछ 10 साल में भी और अब 8 महीने से भी हो रहा है, तो फिर इसकी भी जिम्मेवारी एलजी साहब खुद लें, हम पे क्यों डालते हैं। और आपको भी ये सवाल उनको पूछना चाहिए कि जनाब ये सरकार कह रही है कि आप खुल के हमें काम क्यों नहीं करने दे रहे। कह दीजिए स्कूल कॉलेजेस के छोटे एम्प्लॉयज जो है पेट काट के जो अपना सीपी फंड शेयर जमा कराते हैं स्कूल कॉलेजेस में, लेकिन बाद में वो यहाँ जमा नहीं हो रहा है। और उनकी नहीं, ये देखिए खाली सीपी फंड नहीं, जीपी फंड की भी शिकायतें लोगों की, मुलाजमों की हमारे पास आई हैं, शायद आप लोगों के पास आई या नहीं आई, दोनों फंड्स की हैं, जीपी सीपी दोनों का है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। तभी मैंने कहा ना, ये एक निज़ाम जो बिगड़ा हुआ है उसको सुधारने के लिए लोगों ने हमें मैंडेट दिया है। बट यहाँ आज भी क्या हो रहा है, और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। स्टेट का दर्जा मिलेगा तभी जिन लोगों के कईयों के दिमाग खराब हैं वो दिमाग सीधे हो जाएंगे। इसलिए जब तक स्टेट नहीं आती, मैं आप लोगों से, मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मत बार बार हमें पूछें, क्योंकि आप फिर दूसरों को मौका देते हैं जो आज भी एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट चला रहे हैं। सरकार हम हैं बट प्रॉक्सी कोई और चला रहा है, इसलिए उनको बार बार सवाल पूछिए। क्योंकि बीजेपी के लोग हैं, जम्मू से मैं कल किसी को सुन रहा था, उनके लीडरों को, वो कह रहे थे जनाब ये कुछ नहीं कर रहे। अगर कुछ नहीं कर रहे तो उनको पूछिए, आप तो एमएलए बने हो, आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन से फट मार लिए हैं? आपने कौन सा लोगों को बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें दे दी हैं? आप भी तो एमएलए हो बीजेपी के। वो एलओपी साहब क्या है? लीडर ऑफ द हाउस, इक्वलेंट टू चीफ मिनिस्टर हैं। तो जब वो लीडर ऑफ द हाउस हैं तो उनको पूछिए आपने क्या किया है, बताइए कितना किया है। इलीगल माइनिंग कितनी हुई, दरिया के दरिया, हमारे पुलों की हालत क्या है, दरियाओं की हालत क्या है, हमारे पुलों के नीचे से भी हम रोकने की कोशिश करते हैं तो उसके बीच में भी अड़ंगे डाले जाते हैं। तो इसलिए जब बोलने, मैंने कहा ना, हम चुप हैं अपने लीडर के कारण। जिस दिन मुंह खोलेंगे ना उस दिन पता नहीं क्या क्या होगा, इसलिए हमें चुप रहने दीजिए। और हमें, क्योंकि लोगों, हम जिम्मेवारी समझ रहे हैं कि हमें लोगों ने जिता के भेजा है और लोग चाहते हैं कि हम काम करें, और बहुत बड़ा मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला हुआ है, तो इसलिए हम चाहते हैं हम काम करें। बट वो मौका हमें नहीं दिया जा रहा, और वो मौका तभी हो सकता है जब आप जम्मू कश्मीर को स्टेट देंगे, और जो चीज़ें जहाँ पे एलजी साहब ना इंटरफेयर करें सरकार के बीच में तो अच्छा रहेगा। उससे सरकार अपना अकाउंटेबिलिटी शो कर सकती है, क्योंकि एलजी सरकार के खिलाफ ही ये मैंडेट हमें मिला है। बीजेपी और पीडीपी के मैंडेट के खिलाफ ही हमें ये मैंडेट हमें मिला है, उनकी सरकार के खिलाफ हमें ये मैंडेट मिला है। ये बड़ी चीज़ें, मैंने कहा कि कुछ चीज़ें हम नहीं बोलना, अभी भी मैं बड़ा स्टैंड कर रहा हूँ, लेकिन दुख इतना है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि लोगों ने बड़ी, जैसे मैं नौशहरा से जीत के आया हूँ, मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आया हूँ, मुझे पता है मेरे इलाके में लोगों को क्या ज़रूरतें हैं। मैं बड़े ग्रास रूट से उठ के आया हूँ, मुझे ये पता है कि हमारे मुलाजमों को क्या मुश्किलें हैं, मुझे पता है कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या मुश्किलें हैं। हमें पता है वो बेरोजगार बच्चा जो घर पर बैठा है, वो गरीब जिसका बच्चा पाई जोड़ के उसने बच्चे को PhD कराई है, पढ़ाया, आज बेरोजगार बैठा है। मैं समझ सकता हूँ, मैं उस बॉर्डर का रहने वाला हूँ, मैं एक फौजी का बेटा हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि आज हमारे बच्चे जो फौज में भर्ती होते थे आज नहीं भर्ती हो रहे, क्योंकि एक फौजी जब रिटायर होता था अपने रिलेशन की भर्ती करता था और उसका परिवार चल जाता था। आज वो फौजी जब वापस आता है, बच्चे उसके सामने बेरोजगार खड़े हैं। मुझे बताएं वो फौजी क्या करेगा? पूरी उम्र उसने बाहर दे दी, गाँव में रहा नहीं, प्राइवेट सिविल लाइफ में उसकी जान पहचान नहीं है, और वो बच्चों को कैसे परवरिश करेगा? उसके बच्चे कैसे, आज आधे बच्चे तो नशेड़ी इसी कारण हो रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा, बड़े सारे ये मुद्दे जो मैं आपको गिना रहा हूँ, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा दिल बोल रहा है, और दिल इसलिए बोल रहा है
कि मैं उस माहौल के बीच में से जीत के आया हूँ, और किसके मुकाबले जीत के आया हूँ वो भी आपको पता है, गीत गाने वाले के मुकाबले में। तो गीतों से जीत के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो हम समझते हैं हमारी जिम्मेवारी क्या है, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि मेरे लीडर को वो हाथ खुला नहीं दिया जा रहा, जिससे वो कश्मीर के मसले भी हल, हमारे कश्मीर में कितनी प्रॉब्लम्स हैं आज देखें, मुझे बताएं, जितने भी हमारे मिलिटेंसी टॉप पे रही, कभी हमारे पार्क बंद नहीं हुए, कभी हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद नहीं हुई, आज बंद है नहीं बंद। इसलिए मैंने कहा ना, अब बातें करने पे जाएंगे तो बहुत कुछ है, और जब बात करेंगे तो बूढ़ी दूर तक पहुंचेगी। अब शार्ट के काटे रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।